प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, कल था 5 जनवरी और प्रदेश के अभ्यर्थी की निगाहें टिकी हुई थी 5 जनवरी के फैसला पर कि क्या आता है। मैं चर्चा करता हूं विस्तार से हमारे CWJC 846 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ और भी जितने केस अटैचमेंट है सभी साथी हम पास बनवा करके हाउस नंबर 209 में प्रवेश ही किए। तो हमारे अधिवक्ता की टीम वहाँ पर लौट रहे थे, हम लोग प्रवेश कर रहे थे, लौट रहे थे। चूंकि सीरियल नंबर 4 पर था, जल्दीबाजी था। करीब समय 11 बजे के आसपास की बात में बता रहा हूँ। तो पता चला कि कल सोमवार है और सोमवार के था उस डेट पर अर्जेंट मेंशनिंग होता है, काउंटर फाइल सबमिट होता है। पहले शुरुआती बहस के शुरुआत होने से पहले ही यह सारा काम होता है। उसी में CWJC 846 के में सरकारी वकील के जूनियर वकील जो था उसको एटर्नी जनरल एडवोकेट कहते हैं, उसके नाम पर एक बहस के लिए अतिरिक्त समय 2 सप्ताह का समय लिया। हमारे अधिवक्ता ने कहा कि समय 1 सप्ताह का कम समय दीजिए। तो 20 तारीख की बात चल रही थी, लेकिन फाइनल डेट मिला है 27 जनवरी। 27 जनवरी को डेट मिला है। अब मैं चर्चा करता हूं कि क्या बन सकती है स्थितियां केस की। चूँकि आप हमारे केस के साथ अटैचमेंट है, भारती जी का भी केस है, उनके केस की बात मैं कर दूं। कल जैसे बात हुई है उनके ऑफिस में, तो 5159 की बात चर्चा चल रही थी 2 केस के साथ कि यह केस इस CWJC 846 के साथ भारती जी का जो 2 केस अटैचमेंट था नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कल उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो ऑफिस में जा करके मिले हैं और इस केस के साथ ही वह भी केस मूव करेगा। इसलिए प्रदेश के सभी साथी से कहता हूँ कि चाहे किसी भी अधिवक्ता के साथ जो हमारे साथ है जितना भी केस अटैचमेंट है सभी मूव एक ही डेट में मिलेगा। और सीरियल वाइज जिनका केस नंबर है उसमें अटैचमेंट में उनको भी मौका मिलेगा बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जिसकी बात अब यह केस की क्या स्थिति बनता है। सबसे बड़ा जो अभ्यर्थी का प्रश्न आता है कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा कि आपको पिटिशनर लाभ मिलेगा। इस केस की स्थिति के बारे में हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक बांटते हैं कि परीक्षा BPSC के परीक्षा लेने से पहले की खामी और BPSC के परीक्षा के बाद और रिजल्ट प्रकाशन के बीच की अवधि। और तीसरा टॉपिक है कि रिजल्ट प्रकाशन के बाद की क्या स्थिति है, क्या डिफिशिएंसी है। यह सब बात पर रिजल्ट की दिशा और डिसीजन निर्भर करता है। पहली बात कर दे कि TRU1 का जो रिजल्ट निकला, एडवर्टाइजमेंट निकला, वह 5वां महीना में और 5वां महीना 23 में। और इसमें यह जो बना है, राज्य सरकार जो 2016 में गजट दायर किया है, गजट जो पारित किया है राज्य सरकार से, उसमें क्षैतिज आरक्षण देने की बात है, क्षैतिज आरक्षण देने की बात है। और जिसमें 35% महिला की आरक्षण है। लेकिन यह जब TRU1 का एडवर्टाइजमेंट निकला तो उसमें 50% एक ही एडवर्टाइजमेंट आपको 1 to 5 में 50%, 9, 10 और 11, 12 में 35% और 1 to 5 में 50%। यह अनइक्वलिटी है। और गजट में 35% आरक्षण है। यह एक मामला बना। यह बात BPSC के एडवर्टाइजमेंट से पहले नियमावली पर है। और दूसरी बात आ रही है बहाली प्रक्रिया के डोमिसाइल का जो लेटर आया है, वह एडवर्टाइजमेंट की बहाली प्रक्रिया की शुरुआती दौर में 15 से 20 रोज बीत जाने के बाद यह बात आया। तो यह सब सारी बहस हो चुका है। अब रही बात कि मैंने इस बिंदु पर बहुत सारे अधिवक्ता से बात किया कि आखिर क्या स्थिति बन सकता है कि हमारे जो पिटिशनर्स हैं, क्या इसमें किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, कोई 4 अंक से छूटे हुआ है, कोई 3 अंक से छूटे हुआ है, कोई 5 अंक से छूटा हुआ है। BPSC का जो शिक्षा विभाग जो काउंटर फाइल जमा किया है
उसमें जो रिक्तियां भेजा है सभी कैटेगरी में रिक्तियां खाली है। एक बात यह है, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, आपने जो 1,70,000 की वैकेंसी निकला और रिमाइंडर जो सीट है, इस सीट पर पहले प्रैक्टिशनर लाभ दे दिया जाए और उसके बाद भी सीट बचा हुआ रह जाता है, इसमें आप बाकी का रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले। यही हमारे अधिवक्ता को हम लोगों ने कहा है, समझाया है कि जिससे कि पिटिशनर लाभ पहले मिले और उसके बाद सीट बच जाती है। बाकी एक मामला गोलमाल का यहाँ लग रहा है कि रिक्तियां के बारे में जो शिक्षा विभाग जो लेटर जारी किया है उसमें जो आंकड़ा बताता है वही रिक्तियां बता रहा है, जो संख्या बता, लेकिन इसमें वास्तविकता यही है कि बिहार में जो TRE 1 में जो शिक्षा विभाग में जो बहाली हुई, इसमें पहले नौकरी दे दिया गया और सर्टिफिकेट बाद में वेरीफाइड हुआ 100% थंब इम्प्रेशन के कारण या किसी भी कारण से, या सर्टिफिकेट में डिफॉल्ट के कारण से जो वैकेंट सीट है इसके लिए भी इस पर नौकरी दी जाए। यह हम लोग यह बात अभी चल रहा है। यह मुद्दा भी 27 तारीख को उठेगा कि सरकार यह केवल यह आंकड़ा भेजी है कि जितना सीट खाली रह गया और उसको कैरी बैक कर दिया। यह भी एक मांग आ रहा है कि जब लड़का पास था जिसका आपने क्वालिफाइंग जो डेडलाइन जारी करते हैं वह सरकार शिक्षा विभाग के लेटर से किया गया है और इसको पहले से पूर्व निर्धारित था, सीटें खाली रह गई, लड़का पास, अभ्यर्थी पास था, तो क्यों नहीं कटअप को डाउन करके इन लोगों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया गया। यह बात भी न्यायालय में मेजर पॉइंट है। दूसरी बात है कि कितनी सीटें ऐसी रह गई कि रिजल्ट प्रकाशन की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पहले नियुक्ति दिया गया, बाद में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ। यह सारी सीट को आप इम्प्लीमेंट में मान लिए और बाकी को लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय में TRE 1 में सीटेड पास नहीं था अभ्यर्थी, एपरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया और वह सीटें बाद में BPSC में वह सफल हो गया, वह अभ्यर्थी सर्टिफिकेट के चेकिंग के दौरान उनकी नौकरी नहीं मिली, यह सीट भी खाली है। तो सीटें की संख्या पर भी होगी बहस अगली में। दूसरी बात होगा सीट की संख्या कितनी है, सरकार की आंकड़ा कुछ और है, हमारे जो अधिवक्ता महोदय से डाटा आंकड़ा इस बात का भी न्यायालय मांग करेगा कि रिजल्ट प्रकाशन के बाद जो हुआ और पहले नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर हुआ उसके बाद वेरिफिकेशन में जो सीटें खाली रह गई इस पर भी शिक्षक की बहाली की जाए। और इस तरह से बनता है पहले कि TRE 1 के जो सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट के जो हकदार हैं ओनली फॉर पिटिशनर्स, इसको पहले लागू करके, चूँकि आपके हिसाब से 80,000 सीटें खाली रह गई है, आप आंकड़ा कम, शिक्षा विभाग जो आंकड़ा दिया है यह कम कर दिया है, इस आंकड़े पर भी बहस होगी और तो पहले पिटिशनर लाभ दे दिया जाए, बाकी जो सीटें बचती है इसको रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो कैरी बैक के तौर पर जो सरकार जो बता रही है कि TRE 2 में मैंने कैरी बैक किया है, कैरी बैक की रूल जब सीट इसमें एक बनता है बहस में कि लड़का पास है, सीटें क्वालिफाइंग है, अभ्यर्थी रिमाइंडर में है, वेटिंग है और आपने किस आधार पर रिजल्ट का कैरी बैक कर दिया सीट, यह एक महत्वपूर्ण आधार कॉन्सेप्ट बनता है। अब देखिए 27 तारीख को इस बिंदु पर हमें यह कहना है कि चाहे हमारा CWJC 846 के साथ जितने भी केस अटैचमेंट हैं, सभी साथी से आग्रह है कि जो भी आप बहस में आए, पास बनवाएं और स्वयं शामिल हो। आईए के माध्यम से हमारे जो पिछला साथी कल था 23 जनवरी से पहले जितने भी साथी का डॉक्यूमेंट जमा हो चुका है, यह सब साथी का काम पूरा का नाम अटैचमेंट हो गया है। कल है जब यह तो अभी शिक्षा विभाग बिहार में चर्चा का विषय है, बहुत सारे साथी छूटे हुए थे। कल आने वक्त भी हमारे व्हाट्सएप से कितना कागज सब डॉक्यूमेंट सब आया है, यह सब का भी सेकेंड फेज में आईए के माध्यम से हम नाम अटैचमेंट कराने जा रहे हैं और इसमें
जो हमारा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इसमें इस पर किसी भी शंका और समाधान के लिए रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक संपर्क स्थापित करके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैं पुनः फिर अपील करता हूं कि छूटे नहीं, रुके नहीं, 27 जनवरी को अवश्य आवे, हाई कोर्ट के बहस में भाग लें। धन्यवाद।